Good morning, class 7th. Hope all are you doing well at your home. It's your political science class time, and we will start your third chapter of political science, that how a state government works. राज्य की सरकारें किस तरह से काम करती हैं. Open page number 212. We will read the third chapter कि जो राज्य सरकारें हैं वो किस तरह से काम करती हैं. Who is an MLA? सबसे पहले कि MLA कौन होता है. MLA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उसे MLA कहा जाता है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. भारत के 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. On August 5, 2019, the government bifurcated the state of Jammu Kashmir into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. अब 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांटा, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख. Thus now there are 28 states and 9 union territories. अब हमारे पास 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. 3 यूनियन टेरिटरीज नाउ हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज. 3 यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है. वो 3 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स. हर स्टेट को डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स में जो है वो बांटा गया है. One representative is elected from each constituency and become a member of the legislative assembly. एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लड़ता है, मतलब इलेक्शन लड़ता है या इलेक्शंस में खड़ा होता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो बनता है, MLA बनता है. Candidates who stand and get elected in an assembly elections are from different political parties. जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े होते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जो है वो रिलेटेड होते हैं. हाउ इज़ अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट. सरकार कैसे बनती है राज्य में. हाउ इज़ गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट. राज्य में सरकार कैसे बनती है. इलेक्टेड MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. जितने भी MLA इलेक्टेड होते हैं वो सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं. इफ़ मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्टेड MLAs बिलोंग टू अ सिंगल पार्टी. अगर जितने MLAs जो हैं जिन्होंने इलेक्टेड हैं, जिन्होंने इलेक्शंस में जो जीते हैं, अगर वो आधे से ज़्यादा संख्या में एक ही पार्टी के हैं तो क्या होगा. द पार्टी सेट टू बी मेजॉरिटी. उस पार्टी के जो है मेजॉरिटी होगी. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड द गवर्नर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो जो मेजॉरिटी की पार्टी होगी उसी का जो मतलब चीफ मिनिस्टर बनेगा, गवर्नर द्वारा उसी का जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा. बेसिकली ये देखो, मान लो अगर जो है हम बात करें 240 MLAs हैं, तो अब अगर हम बात करें कि किसी के पास 180 वोट्स हैं या 130 वोट्स हैं तो वो मैक्सिमम है, क्योंकि हाफ कितना है 120. अब अगर हाफ से ज़्यादा वोट्स हैं और वो जितनी मतलब इलेक्टेड MLAs हैं हाफ से ज़्यादा वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उस पार्टी का जो है वो CM बनेगा. ठीक है. The governor as the chief minister, he submits a list of council of ministers to the governor. फिर वो क्या है, जो मिनिस्टर पद हैं, जो मंत्री पद हैं, उनकी एक लिस्ट जो है वो गवर्नर को देते हैं. एक्सेप्ट द मेजॉरिटी पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अदर पार्टीज आर कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टीज. जो पार्टी का MLA जीतते हैं या चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और जो उसके विरुद्ध पार्टियां होती हैं उनको ऑपोजिशन पार्टीज भी कहा जाता है. Let us study the case of Himachal Pradesh in the assembly election of 2007. Himachal Pradesh has 68 constituencies in the assembly election of 2007. 2007 में हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी. From each of these constituencies, many candidates stood for the election, out of which only one candidate who secured the maximum number of votes won. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ के लोग थे जो इलेक्शन में खड़े हुए और उनमें से कुछ जो थे जिन्होंने मैक्सिमम वोट्स पाई वो जीत गए.
Let's view the results of the elections to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in political party. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 23 वोट जो थे पद मिले, नंबर ऑफ एमएलए जो उनके जीते, और भारतीय जनता पार्टी के 42 जीते, अदर पॉलिटिकल पार्टी का 1 और इंडिपेंडेंट जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे वो 2 जीते। टोटल 68 थे। तो इन ऑर्डर टू गेन मेजॉरिटी इन इलेक्शंस अ पॉलिटिकल पार्टी नीडेड विन मोर देन 34 सीट्स। अब मेजॉरिटी पाने के लिए 68 का हाफ 34 था, तो उन्हें 34 या उससे ज़्यादा सीट सिक्योर करनी ज़रूरी थी। So from the elections results we find that Bharatiya Janata Party was the only party which had won more than 34 seats. तो इसमें क्लियर था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 42 सीट्स जीत के मेजॉरिटी जो है वो हासिल की है। Hence it is formed the ruling party, तो वो ruling party बनी as the Indian National Congress was the next largest party with 23 MLAs। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी 23 एमएलए के साथ। तो ये मेन ऑपोजिशन पार्टी बनी, ये मुख्य जो थी उसके विरुद्ध पार्टी बनी। देयर वर अदर पार्टीज इन द ऑपोजिशन इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। द एमएलए ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी के एमएलए हैं, द लीडर्स, ही वॉज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर बाय द The BJP elected Mr. Prem Kumar Dhumal as a leader. He was appointed chief minister by the governor. तो प्रेम कुमार धुमाल उनका जो मेन लीडर था उसे बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया। He gave a list of those MLAs to the governor whom he wanted to become ministers. फिर उन्होंने उन MLA की लिस्ट जो गवर्नर को दी जिन्हें वे मंत्री पद देना चाहते थे। द गवर्नर अपॉइंटेड दोज MLAs एज ए मिनिस्टर्स। फिर गवर्नर ने उन MLAs को मिनिस्टर पद दिए। इसमें हम पढ़ेंगे समटाइम्स नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एबल टू विन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। इन सच अ केस इफ it obtains support for one or more other parties that combine to form the majority in the house, a government thus formed is called coalition government। कई बार ऐसा क्या होता है, किसी भी पार्टी को मैक्सिमम वोट्स नहीं मिलती, फिर 2-3 पार्टीज के आपस में मिल के जो है मैक्सिमम सीट्स अचीव करती हैं और अपनी सरकार बना लेती हैं, तो उस सरकार को जो है वो coalition government भी कहा जाता है। Let us now follow the sequence of how a party forms a government at the state level। अब देखते हैं सीक्वेंस की कैसे गवर्नमेंट बनती है राज्य स्तर पर। कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर इशूड टिकट्स टू देयर रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज एंड दे फाइल नॉमिनेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शंस इलेक्ट करने के लिए अपनी नॉमिनेशंस देते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिस पार्टी से वो लड़ना चाहते हैं उसमें। During the election campaign, these candidates convince the people living in their respective constituencies to vote for them। फिर वो अपने जो एरिया के लोग हैं उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो हैं उन्हें वोट दें, सो दैट दे मे बी एबल टू रिप्रेजेंट देम इन द स्टेट असेंबली, ताकि वो जो इलेक्शन जीत के उन लोगों को स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट कर सकें। Once the results are declared, the party that gets the majority of MLAs elect the leader who is appointed the CM of the particular state। एक बार जब MLAs के इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाते हैं तो मेजॉरिटी पार्टी जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ओनली इज इन्वाइटेड इन द फॉर्म टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइटेड किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर देन प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल MLAs टू अपॉइंट एज मिनिस्टर। अब जो सीएम है वो कैपेबल और एलिजिबल MLAs की जो लिस्ट है वो बनाएगा अलग अलग मंत्री पदों के लिए। ऑन द सजेशन एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर। अब फिर जो है चीफ मिनिस्टर से सलाह करने के बाद गवर्नर जो है वो मंत्रियों को नियुक्ति देता है अपने अपने पदों पर। द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ्स ऑफ ऑफिस टू द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर शपथ ग्रहण की जाती है सारे मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा। It is the duty of chief minister and his ministers to run the state in the most efficient manner। ये मुख्य तौर पर ड्यूटी है एक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की कि वो सरकार जो राज्य की सरकार है उसे बहुत एफिशिएंट तरीके से चलाएं। They sit in the legislative assembly। अब वो legislature assembly में बैठते हैं। A legislative assembly is a place where all the MLAs whether from the ruling party or the opposition
डिस्कस वेरियस मैटर्स। अब एमएलए क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का है, जहाँ पर सारे जीते हुए एमएलए बैठते हैं और अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है। The MLAs who also hold the position of ministers have to look after both their constituency as a department of government called ministry. For example, education minister looks after the education department, finance minister look at the finance departments, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मिनिस्टर लुक एट द पीपल्स हेल्थ केयर्स। तो जो जो डिपार्टमेंट जिस जिसको मिलता है उसे उसका भी ध्यान रखना होता है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ का ध्यान रखेगी, एजुकेशनल मिनिस्ट्री सरकार राज्य में एजुकेशन की लेके जो भी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग मंत्री पद जो नियुक्त किए जाते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स का भी ध्यान करते हैं। Sometimes when the results of the assembly elections are declared, no party attains absolute majority. तो जो भी हमने पढ़ा कि जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो पार्टीज़ हैं आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो उस तरह की सरकार को कोलिशंस गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जस्ट वी एज हैव द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर, अ स्टेट, अ गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इज द गवर्नर। स्टेट का हेड हमेशा गवर्नर होता है। शी और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम है कि चेक करना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं, अपने राज्य को ढंग से एफिशिएंट मैनर से चला रही है या नहीं। ये गवर्नर का काम होता है और गवर्नर को प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का काम कैसे होता है? द गवर्नर समन्स द असेंबली एंड एड्रेस इट्स फर्स्ट मीटिंग एवरी ईयर। तो गवर्नर है वो असेंबली को सम्मन करता है और अपनी पहली मीटिंग हर साल एड्रेस करता है। ड्यूरिंग अ सेशन द एमएलए डिस्कस वेरियस इश्यूज। इस सेशन में एमएलए बहुत सारे मुद्दों पर जो है वो बात करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट्स, राज्य की जो परेशानियां हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। एमएलए रेजेस कंसर्न्स अबाउट हिज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने एरियाज़ के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। When a bill is passed by the assembly, it is sent to the governor for his assent. जब भी असेंबली में कोई बिल पास किया जाता है तो वो सबसे पहले गवर्नर को भेजा जाता है, उसके द्वारा पास कराया जाता है। नो बिल कैन बिकम एन एक्ट और अ लॉ विदाउट द गवर्नर एसेंट। जब तक जो गवर्नर है उस पर हाँ नहीं लिखेगा, मतलब उसको साइन नहीं करेगा, तब तक कोई भी लॉ या एक्ट जो या कोई रूल है वो पास नहीं होगा, कोई बिल पास नहीं होगा बिना गवर्नर के एसेंट के। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, राज्य सरकार के काम को समझने के लिए लेट अस विजुअलाइज अ सेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन के बारे में, कि जिसमें वो हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पर काम होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने बेसिकली ये पढ़ा कि किस तरीके से एमएलए कौन है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे जीतने पर पार्टी बनती है, मेजॉरिटी वाली पार्टी बनती है, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी होती है, राज्य सरकार का काम, कैसे मंत्री पद नियुक्त होते हैं। तो हमने ये सब देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द एमएलएज आर इलेक्टेड, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट टॉपिक्स. We will discuss other next topics in the next video. Okay.